दोस्तों, इस्लाम पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान एक इस्लामिक ऐप पर खींचना चाहूँगा। ये है अलमस्पे ऐप। इस ऐप की खासियत आपका दिल जीत लेगी। अलमस्पे ऐप के जरिए आप नमाज का वक्त देख सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी में कुरान पढ़ सकते हैं और तस्बीह पढ़ सकते हैं। आपका जैसा मूड हो उसी तरह की दुआ आपको इस ऐप में इमोजीज के रूप में मिलेगी। मैंने दुआ का ऐसा फीचर किसी दूसरे ऐप में नहीं देखा। किबले की सही सटीक डायरेक्शन इस ऐप के जरिए मालूम की जा सकती है। मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी इस ऐप के लॉन्च होने की बात चल रही है। आप घर बैठे किसी भी मस्जिद, मदरसा, एनजीओ आदि को सदका, ज़कात, इमदाद कर सकते हैं। अलमस्पे ऐप में आप मक्का की लाइव जियारत कर सकते हैं। इतना बढ़िया इस्लामिक ऐप आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो ये बताता है कि एक इंसान को किस तरह इस दुनिया, इस समाज में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह एक ईश्वर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दोस्तों, इस्लाम शब्द का मतलब होता है शांति, अमन या पीस। इसीलिए इस्लाम धर्म को शांति का धर्म कहते हैं। कहते ही नहीं बल्कि इस्लाम हमें शांति की शिक्षा देता है। वो तो इस जालिम दुनिया और मीडिया ने इस्लाम को बदनाम कर रखा है बस। दोस्तों, मुसलमान शब्द का अर्थ होता है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हवाले कर दे। मुसलमान बनने के लिए या इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए 6 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये कि आप ये स्वीकार करें कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के योग्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल या संदेष्टा हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो एकेश्वरवाद यानी एक खुदा ईश्वर अल्लाह की इबादत करने पर जोर देता है। दूसरी शर्त है अल्लाह के बनाए हुए फरिश्तों पर विश्वास करना यानी आस्था रखना। अल्लाह ने फरिश्तों को प्रकाश या नूर से पैदा किया है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों को स्वतंत्र बनाया है यानी अच्छे या बुरे कर्म करना इंसान के हाथ में है, जबकि अल्लाह ने फरिश्तों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया है। फरिश्ते 100% अच्छे कर्म ही करते हैं। मुसलमान बनने की तीसरी शर्त है अल्लाह के सारे नबी, रसूलों या पैगंबरों पर ईमान लाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा ताकि वो एक ईश्वर अल्लाह का पैगाम सब तक पहुँचाएं। कुरान में 25 या 26 पैगंबरों के नाम आते हैं। चौथी शर्त यह है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों को जितनी भी किताबें दी उन पर ईमान लाना यानी उन पर विश्वास करना। कुरान में कुरान के अलावा 3 और आसमानी किताबों का जिक्र मिलता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले पैगंबरों पर उतारी गई थी। तौरात, जबूर और इंजील। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील यानी बाइबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारी गई। दोस्तों, 5वीं शर्त यह है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस दिन को आखिरत का दिन कहते हैं यानी मरने के बाद की जिंदगी। दोस्तों, अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही एक इंसान को जन्नत या जहन्नुम में डाला जाएगा। छठी और आखिरी शर्त यह है कि आप अल्लाह की बनाई हुई तकदीर यानी किस्मत पर ईमान लाएं। अल्लाह ने इंसानी जिंदगी के विशेष पहलुओं की किस्मत पहले से ही तय कर रखी है, जैसे कि कोई इंसान कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, वो मरेगा कब, कितने दिनों तक जिंदा रहेगा वगैरह। तो दोस्तों, ये थी 6 शर्तें जो किसी को मुसलमान बनने के लिए स्वीकार करनी होती है। मगर सिर्फ मुसलमान बनना ही काफी नहीं होता। इस्लाम में 5 ऐसे काम हैं जो एक मुसलमान पर करना अनिवार्य होते हैं। इन 5 कामों को इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। पहला काम या स्तंभ, एक मुसलमान को हर वक्त ये स्वीकार किए रहना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बारे में मैंने शुरू में बता दिया है। इस्लाम का दूसरा और सबसे अहम स्तंभ नमाज पढ़ना है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज हर बालिग मर्द और औरत पर अनिवार्य होती है। अगर आप कुरान और हदीसों का सही अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता वो पक्का मुसलमान है ही नहीं। तीसरा काम है रमजान के रोजे रखना। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान 9वां महीना होता है। इस महीने के 30 दिन तक हर बालिग मुसलमान पर रोजे यानी उपवास रखना अनिवार्य होता है। रोजे रखने से क्या क्या फायदे होते हैं
इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान बनने के बाद चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है ज़कात देना, यानी चैरिटी दान करना। जिस भी मुसलमान के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या इससे भी ज्यादा दौलत हो, तो उसे अपनी दौलत का 2.5% हिस्सा गरीबों बेसहारा लोगों को दान देना अनिवार्य है। इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जो गरीबों की मदद करने के काम पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इस्लाम तो कहता है कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी तो भूखा सोए और वो खुद पेट भर कर सोए। मक्का शहर में स्थित खाने काबा मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। मुसलमान बनने के बाद 5वां काम होता है हज करना। हर बालिग मुसलमान पर अनिवार्य है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज जरूर करे। हाँ, पैसे की कमी हो या वो मुसलमान हज का खर्चा उठाने में असमर्थ हो तो उस पर हज करना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर मुसलमानों को इन सब बातों का इल्म होगा, मगर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम धर्म की बुनियादी बातों के बारे में जान लें। दोस्तों, इस्लाम धर्म शांति सिखाता है। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपनाए जाने वाला धर्म भी इस्लाम है। आप जब तक इस्लाम धर्म का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप गलत फहमियों के दलदल में डूबे रहेंगे। मुसलमानों को देखकर इस्लाम धर्म का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि असल इस्लाम कुरान में है। आपको एक बार कुरान जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपकी आंखें खुलें। मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने गैर मुस्लिम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।